काका की वसीयत में डिंपल को कुछ भी नहीं मिला है और वहीं अगर उनकी दोनों बेटियों की बात करें तो सारी की सारी संपत्ति उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के नाम की है। किसे मिलेगा राजेश खन्ना का आलीशान बंगला आशीर्वाद, किसे मिलेगा राजेश खन्ना की करोड़ों की जायदाद का हिस्सा, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। काका की मौत के साथ ही इन सवालों के सुलगने का सिलसिला जारी था, लेकिन खुद काका इस सवाल का जवाब जीते जी देते गए। मौत से करीब 10-12 दिन पहले मुंबई के लीलावती अस्पताल में काका ने कांपते हाथों से अपनी वसीयत पर दस्तखत किए। वसीयत के मुताबिक काका अपनी सारी जायदाद अपनी बेटियों के नाम कर गए, जबकि डिंपल को कुछ भी नहीं दिया। ए डॉक्टर, मेरा वीजा कब तक का है? सिनेमा के पर्दे पर दूसरों का लिखा डायलॉग बोलने वाले राजेश खन्ना ने अपना आखिरी डायलॉग खुद लिखा। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर से काका ने डायलॉग के अंदाज में ही पूछा था, ए डॉक्टर, मेरा वीजा कब तक का है? ये वाकया करीब 6 महीने पहले का है। काका मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। सेहत लगातार गिरती जा रही थी। अपनी खूबसूरती और अपनी अदाओं से लाखों लड़कियों को दीवाना बनाने वाले राजेश खन्ना महज हड्डी का ढांचा बनकर रह गए थे। डॉक्टरों ने फैमिली वालों को बता दिया कि बीमारी ऐसी हालत में पहुंच चुकी है जहां काका का बचना नामुमकिन है। काका का लीवर सिरोसिस उनके फेफड़े तक पहुंच चुका था। काका के पास बस चंद महीने बच गए थे। काका दिन पर दिन पल पल मौत का इंतजार कर रहे थे। चिंतित तो घर वाले भी थे, लेकिन घर वालों को एक और चिंता खाए जा रही थी। काका की मौत के बाद उनकी बेशुमार जायदाद का क्या होगा? काका किसे अपनी जायदाद का वारिस बनाएंगे? डिंपल, अक्षय, ट्विंकल सबने काका को वसीयत करने की सलाह दी। काका सबकी सलाह खामोशी से सुनते रहे। ये वाकया काका की मौत से करीब 10 या 12 दिन पहले का है। उस दिन काका के अलावा 5 और लोग मौजूद थे। काका की पत्नी डिंपल, काका के दामाद अक्षय कुमार, काका की छोटी बेटी रिंकी खन्ना, काका के डॉक्टर दिलीप गालावलकर। बड़ी बेटी ट्विंकल मुंबई से बाहर गई थी। इन लोगों की मौजूदगी में काका ने अपनी वसीयत पर दस्तखत कर दिया। तब तक काका इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्हें कांपते हाथों से दस्तखत करना पड़ा था। वसीयत को भविष्य में कोई कानूनी चुनौती ना दे पाए, काका ने इसका भी इंतजाम कर दिया। दस्तखत के साथ साथ वो वसीयत पर अंगूठा भी लगा गए। इस तरह मौत से करीब 10-12 दिन पहले काका ने जायदाद का वारिस तय कर दिया। जब काका वसीयत पर दस्तखत कर रहे थे तो उस वक्त रिंकी और डिंपल दोनों मौजूद थीं, लेकिन अपनी वसीयत में काका दोनों बेटियां यानी ट्विंकल और रिंकी के नाम अपनी पूरी जायदाद कर गए। काका की करीब 1000 करोड़ की संपत्ति की मलकियत ट्विंकल और रिंकी के हिस्से में आई। डिंपल को काका ने अपनी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया। जिस डिंपल को काका ने जान से ज्यादा चाहा, जो डिंपल आखिरी दिनों में काका के साथ साए की तरह मौजूद रही, उसी डिंपल को काका ने जीते जी अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। जायदाद का सवाल आया तो काका ने बीवी के बजाय बेटियों के हक में फैसला सुना दिया। राजेश खन्ना और डिंपल के बीच में भले ही फासले रहे हों, लेकिन रिंकी और ट्विंकल पर हमेशा ही काका का आशीर्वाद रहा। इस वसीयत से भी आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि काका अपनी बेटियों से कितना प्यार करते थे। प्यार की एक तस्वीर ये भी है कि अपनी मौत से 7-8 महीने पहले काका ने अपना मेडाइलन का एक प्लॉट और बरसोआ 4 बंगले का एक फ्लैट बेचा था और उन्हीं पैसों से एक BMW कार खरीदकर रिंकी को बतौर तोहफा दिया था। और अब यही प्यार उनकी वसीयत में भी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ भूपेंद्र सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24।
अपनी बेटियों ट्विंकल और रिंकी को काका दिलो जान से चाहते थे। बेटियों के लिए काका के दिल में कितनी मोहब्बत थी, इसका अंदाजा उनकी वसीयत से लगाया जा सकता है। जब तक काका जिंदा रहे, अपने इलाज यहाँ तक कि अपने अंतिम संस्कार पर भी किसी की एक पाई खर्च नहीं होने दी। यहाँ तक कि बेटियों पर भी वो कभी बोझ नहीं बने। लेकिन जब दुनिया से विदा उन्होंने कहा तो बेटियों के लिए बेशुमार दौलत छोड़ गए। बेटियों को 300 करोड़ का आशीर्वाद, बेटियों को 600 करोड़ का प्राइवेट बीच, बेटियों को 3 करोड़ का बैंक बैलेंस, बेटियों को करोड़ों की दूसरी जायदाद। जी हां, जाते जाते करीब 1000 करोड़ की जायदाद अपनी बेटियों के नाम कर गए राजेश खन्ना। राजेश खन्ना और डिंपल के बीच में भले ही फासले रहे हों, लेकिन रिंकी और ट्विंकल पर हमेशा ही काका का आशीर्वाद रहा। इस वसीयत से भी आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि काका अपनी बेटियों से कितना प्यार करते थे। प्यार की एक तस्वीर ये भी है कि अपनी मौत से 7-8 महीने पहले काका ने अपना मडाइलैंड का एक प्लॉट और बरसोआ 4 बंगले का एक फ्लैट बेचा था और उन्हीं पैसों से एक BMW कार खरीदकर रिंकी को बतौर तोहफा दिया था। और अब यही प्यार उनकी वसीयत में भी दिखाई दे रहा है। काका की यादों का गवाह रहा आलीशान आशीर्वाद पर अब उनकी बेटियों की मिल्कियत पर मुहर लग गई है। और ये मुहर किसी और ने नहीं बल्कि खुद काका ने लगाई है। ये वही आशीर्वाद है जिस पर हक को लेकर काका की मौत के फौरन बाद बवाल मचा था। खुद को राजेश खन्ना की करीबी दोस्त बताने वाली अनीता आडवाणी नाम की महिला के आशीर्वाद पर दावा ठोकने की खबर आई थी। आशीर्वाद का मालिक कौन होगा, इसको लेकर मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं गर्म थी। लेकिन अब आशीर्वाद पर अधिकार को लेकर शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। काका अपना अजीज आशीर्वाद आखिरी आशीर्वाद के तौर पर अपनी अजीज बेटियों के नाम कर गए। आई थिंक इट इज क्वाइट ए जस्टिफाइड डिसीजन, क्योंकि हर पिताजी अपने बच्चों को विल बिक्विथ करेगा। एंड इफ काका हिमसेल्फ हैज रिटन फॉर द चिल्ड्रन इज वेल एंड गुड, जस्टिफाइड है, क्योंकि उनके तो बेटे नहीं, दामाद है अक्षय कुमार जो बेटा जैसे ही है। तो एक ही बात है, दामाद के पास जाता है या ट्विंकल या और उनकी के। राजेश खन्ना का स्टारडम भले ही थोड़े दिनों के लिए रहा, लेकिन इस दौरान खरीदी गई उनकी जायदाद पर आज भी बड़े बड़े स्टारों को रश्क हो सकता है। स्टारडम के दिनों से राजेश खन्ना ने दोनों हाथों से जायदाद खरीदे। उस जायदाद की कीमत 1000 करोड़ से ऊपर बताई जाती है। काका के करीबी जानकारों के मुताबिक उन्होंने दक्षिण भारत में करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद रखी थी। दक्षिण भारत के एक प्रोड्यूसर के जरिए काका ने करोड़ों की जमीन खरीदी थी। महाबलीपुरम में काका ने एक बीच भी खरीद रखा था, जिसकी कीमत करीब 700 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब ये तमाम प्रॉपर्टी रिंकी और ट्विंकल की है। जब तक काका जिंदा रहे, उनका प्यार ना तो डिंपल को मिला और ना बेटियों को। मौत के बाद भी डिंपल का हाथ खाली रहा, लेकिन बेटियों के हाथ बेशुमार दौलत आ गई। रिंकी को बहुत मानते थे वो, रिंकी को ट्विंकल से ज्यादा मानते थे वो। मैंने भी देखा है कि बाप, अगर 2 बेटियों के आप बाप हैं तो छोटी बेटी बहुत करीब होती है। जैसे माँ से छोटा बेटा करीब होता है, बड़ा बेटा नहीं होता है। तो वो चीज यहाँ भी था। काका के लिए जिंदगी के आखिरी दिन बेहद मुश्किल भरे रहे। फिल्मी दुनिया से उनका वास्ता काफी पहले खत्म हो चुका था। काका को फिल्मों में काम मिलना बंद हो चुका था। काका ने मौत से कुछ दिन पहले टीवी पर आखिरी ऐड किया। फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो, प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बा, वो जुनून। हवा बदल सकती है लेकिन फैंस। इस आखिरी विज्ञापन में काका कमजोर और बेबस दिख रहे थे, लेकिन इस मुकाम पर आकर भी राजेश खन्ना ने खुददारी नहीं छोड़ी। बाबू मोशाय, फिल्मों से कमाई बेशक रुक गई थी, लेकिन काका ने अपने इलाज का बोझ किसी पर नहीं डाला, उन बेटियों पर भी नहीं जिनके नाम उन्होंने अपनी तमाम जायदाद लिख दी। काका ने अपने इलाज पर खर्च हुए 3 करोड़ रुपए अस्पताल को खुद दिए। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार पर होने वाला खर्च भी काका के अकाउंट से हुआ। काका चले गए, अपनी पीछे बेटियों के लिए करोड़ों की जागीर छोड़ गए, लेकिन सिल्वर स्क्रीन का पहला सुपरस्टार
जाते जाते भी एक पाई की देनदारी अपने पीछे नहीं छोड़ गए। भूपेंद्र सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24।